Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 और आज के कंटेंट से सेंसस, सैम्पलिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक एंड एस्टिमेटर। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सेंसस। इन सेंसस क्या है? सबसे पहले हम सेंसस को डिस्कस करते हैं कि सेंसस क्या है। सेंसस का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जब हम पॉपुलेशन के हर एक यूनिट, हर एक एलिमेंट या हर एक इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें या हासिल करें तो ऐसे अमल को हम सेंसस कहते हैं। और सेंसस को उर्दू में हम मरदमशुमारी कहते हैं। ये लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद सेंसस अमूमन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंसस में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम्स ये है। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट। यानी जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो सेंसस को करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। फिर हम सेंसस को नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है, टू मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। सेंसस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर थर्ड प्रॉब्लम ये है, टू मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड लाइक मनी, ट्रेंड पर्सन। सेंसस में हमें एक और प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती है, ठीक है। लाइक मनी, यानी हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह ट्रेंड पर्सन, और हम जब सेंसस करते हैं तो हमें ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत होती है। तो ट्रेंड पर्सन तो या तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो बहुत कम होते हैं और हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है, पॉपुलेशन के सेंसस करने होते हैं। तो ट्रेंड पर्सन या तो मिलते नहीं है या अगर मिलते हैं तो वो थोड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम और बंदों को ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे सेंसस के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग क्या है? ये सैम्पलिंग वर्ड इस यूनिट में आप सब बार बार सुनेंगे क्योंकि इस यूनिट का नाम ही सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, ठीक है। तो सैम्पलिंग को सबसे पहले आपने समझना है, क्योंकि अगर आप सैम्पलिंग को नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस यूनिट का बेस है। तो ये बहुत इजी है, इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम सैंपल को पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। यानी जिस प्रोसेस, जिस मेथड या जिस प्रोसीजर के तहत हम सैंपल को पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसीजर या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से हम ये एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, सैंपल ले लेते हैं। तो पॉपुलेशन से सैंपल के इस लेने के अमल को, इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। आइए सैंपलिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ए फ्यू ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम द कुकिंग पैन। एक बंदा है, वो चावल पका रहा है, ठीक है। तो वो ये टेस्ट करता है कि आए ये चावल पक चुके हैं या नहीं। वो तो ऐसा नहीं करेगा कि वो सारे के सारे चावल को टेस्ट करेंगे कि ये पक चुके हैं या नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा चावल वो लेंगे और वो टेस्ट करेंगे कि आया ये चावल पक चुके हैं या नहीं। तो उस थोड़े से चावल की बिना पर वो ये कहेगा कि पूरे चावल या पक चुके हैं या नहीं, ठीक है।
तो वो जो पूरी पैन से यानी पूरी बर्तन से जो चावल ले लेता है, तो थोड़ा सा चावल ले लेते हैं, तो उस थोड़े से चावल के लेने के अमल को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। क्योंकि वो सारे चावल हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है, और जो थोड़े से वो ले लेते हैं वो क्या क्या ले लेते हैं? सैंपल। ठीक है, तो इसलिए इस पूरी प्रोसीजर को या इस पूरी प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। लेट्स सपोज एक बंदा है और एक डॉक्टर ने उसे एक टेस्ट तजवीज़ किया है कि ये टेस्ट आपने करना है। तो वो लिबार्ट्री जाकर, लिबार्ट्री वाले तो ऐसा नहीं करते कि इससे सारा खून निकाल के उसका टेस्ट करेगा, ठीक है, बल्कि लिबार्ट्री वाली इसके खून से थोड़ा सा खून ले लेगा, कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे, ठीक है, और उसके बिना पर, उस ड्रॉप्स के बिना पर उसका टेस्ट किया जाएगा और फिर यह कहेगा कि इसका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो उस बंदे का जो सारा ब्लड है वो पॉपुलेशन है, और जो थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है वो क्या है? सैंपल है, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टेस्ट द लाइफ ऑफ फ्यू बल्ब्स। लेट्स सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपने बल्ब्स की एवरेज लाइफ देखना चाहती है कि हमारे बल्ब्स की एवरेज लाइफ कितनी है। तो ऐसा तो नहीं करेगा कि वो सारे के सारे बल्ब्स का लाइफ देखेगा, ठीक है, बल्कि वो कुछ बल्ब्स ले लेगा और उसका एवरेज लाइफ देखेगा, ठीक है, और उस कुछ बल्ब्स की बिना पर वो फिर कहेगा कि हमारे बल्ब्स की एवरेज लाइफ इतनी है। ठीक है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जितनी भी बल्ब्स है वो पॉपुलेशन है, उसमें से थोड़े से जो ले लेते हैं वो सैंपल है, और उस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टेक 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए कॉलेज। लेट्स सपोज हम एक कॉलेज है उससे 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो कॉलेज में जितनी भी स्टूडेंट्स है वो हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है, और उससे जो 10 स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं वो सैंपल है, और उस 10 स्टूडेंट्स को जो सारे कॉलेज से ले लेते हैं तो उस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टेक 1000 persons टू आस्क हु विल ओन द नेक्स्ट इलेक्शन। यानी एक इलाका है उसमें से हम 1000 पर्सन से ये पूछते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन कौन जीतेगा, ठीक है, तो उस 1000 की बिना पर हम उस सारे इलाके के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फला बंदा इलेक्शन जीतेगा, ठीक है। उस इलाके में जितनी भी पर्सनस है, जितने भी अफराद है, वो क्या है? वो पॉपुलेशन है, और इससे जो 1000 ले लिए जाते हैं ये सैंपल है। उस इलाके में जितनी भी पर्सनस है उससे जो 1000 ले लिए जाते हैं, उस अमल को, उस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सैम्पलिंग आप सबके समझ में आया होगा कि सैम्पलिंग क्या है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में नंबर फर्स्ट है सेव टाइम, यानी सैम्पलिंग की मदद से हम टाइम को बचत कर सकते हैं, यानी सैम्पलिंग की मदद से हम बहुत ज़्यादा काम थोड़े से टाइम में कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसका नंबर फर्स्ट एडवांटेज है। ठीक है, नंबर सेकंड एडवांटेज ये है लो कास्ट, इस पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, यानी सैम्पलिंग हमें पैसा भी बचत करता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है, यानी इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। नंबर थर्ड एडवांटेज ये है बेटर फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जब हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो और इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम सैम्पलिंग के बिना पर इसको स्टडी करेंगे। तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये सैम्पलिंग क्या है? ये एक बेटर सोर्स है। ठीक है, तो ये भी इसके एक एडवांटेज है। नंबर फोर्थ है सैम्पलिंग रिजल्ट्स कैन बी मोर एक्यूरेट। सैम्पलिंग रिजल्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी किस्म का, इसके रिजल्ट्स में किसी किस्म का एरर आ जाए तो ये एरर तो या तो किसी अनएक्सपीरियंस बंदे की वजह से आया होगा, या किसी सैम्पल्स में किसी सैम्पल की सिलेक्शन की वजह से आया होगा। तो उस एरर को हम रिमूव करके इससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ है एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, और हम सैम्पलिंग की बिना पर पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम पॉपुलेशन से सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल से हम स्टैटिस्टिक निकालते हैं
और उस स्टेटिस्टिक की बिना पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर को क्या करते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस की तरफ। नंबर फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, नॉट सुटेबल व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमारे पास एक ऐसा पॉपुलेशन हो जिसमें हर एक यूनिट, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एलिमेंट के इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर सैम्पलिंग क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हम सैम्पलिंग को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पॉपुलेशन के हर एक यूनिट की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, ओनली लार्ज सैंपल कैन इंडिकेट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमारे पास सैंपल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो वही लार्ज सैंपल हमें ट्रू कैरेक्टरिस्टिक या ट्रू इमेज ऑफ द पॉपुलेशन देता है। यानी पॉपुलेशन का जो ट्रू इमेज है वो हमें लार्ज सैंपल की सूरत में सामने आ सकता है। अदरवाइज अगर सैंपल स्मॉल हो तो फिर उस सिचुएशन में ट्रू इमेज ऑफ द पॉपुलेशन हमें सामने नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है। नंबर थर्ड डिसएडवांटेज ये है, सैम्पलिंग टेक्निक्स रिक्वायर सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट पर्सन। और सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर हम सैम्पलिंग हर किसी पे करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें एरर आ जाए, उसके रिजल्ट्स में एरर आ जाए। तो ये भी इसके एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब 3 टर्म्स है, इसको डिस्कस करते हैं। एक है पैरामीटर, दूसरा है स्टैटिस्टिक और तीसरा है एस्टिमेटर। पैरामीटर क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। पैरामीटर ए कैरेक्टरिस्टिक आर न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा। बहुत ही सिंपल है, यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यू या वो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट किया जाए, जिसको हम पॉपुलेशन डेटा से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू है, यानी पॉपुलेशन मीन जब हम फाइंड करते हैं तो उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये म्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैरामीटर है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर है, इसी तरह सिग्मा है, तो ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक क्या है, ए कैरेक्टरिस्टिक आर न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम सैंपल डेटा से कैलकुलेट करें, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम सैंपल डेटा से कैलकुलेट करें, सैंपल डेटा से कंप्यूट करें, तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स बार, यानी जब हम सैंपल डेटा लेते हैं और उसका हम एवरेज फाइंड करते हैं तो हम किस से इसको डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार क्या है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिक है। इसी तरह जब हम उसी डेटा का वेरिएंस फाइंड करते हैं तो इसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक है। अब आते हैं एस्टिमेटर की तरफ। ए स्टैटिस्टिक विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। वो स्टैटिस्टिक जिसको हम पैरामीटर के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, तो उस स्टैटिस्टिक को हम एस्टिमेटर कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो फ़र्क ये है कि एवरी एस्टिमेटर इज़ ए स्टैटिस्टिक। हर एक एस्टिमेटर को स्टैटिस्टिक हम कहते हैं, लेकिन बट एवरी स्टैटिस्टिक इज़ नॉट एन एस्टिमेटर। लेकिन हर एक स्टैटिस्टिक को एस्टिमेटर हम नहीं कह सकते। अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा स्टैटिस्टिक है और कौन सा एस्टिमेटर है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, यानी जिस स्टैटिस्टिक का अपना पैरामीटर होगा, ठीक है, जिस स्टैटिस्टिक का अपना पैरामीटर होगा तो उसको हम एस्टिमेटर भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं ना कि एवरी एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक। हर एक एस्टिमेटर ये क्या है, स्टैटिस्टिक है, बट एवरी स्टैटिस्टिक इज नॉट एन एस्टिमेटर। लेकिन हर एक स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर नहीं है। ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर होगा जिसका अपना पैरामीटर होगा।
एक्स बार है, इसका पैरामीटर क्या है, म्यू है। तो ये एक्स बार हमारे पास क्या है, ये एक स्टेटिस्टिक है लेकिन एस्टिमेटर भी है क्योंकि इसका अपना पैरामीटर है। इसी तरह एस स्क्वायर है, ठीक है। तो एस स्क्वायर ये स्मॉल एस स्क्वायर है, इसका इस पैरामीटर है सिग्मा स्क्वायर। तो ये स्टेटिस्टिक है लेकिन साथ ही ये एस्टिमेटर भी है। अब ये कैपिटल एस स्क्वायर है, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए ये हमारे पास स्टेटिस्टिक है बट एस्टिमेटर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।